जब लड़की की आंख खुली तो वह एक आदमी में बदल चुकी थी। वह बाथरूम में गई लेकिन उसे कुछ अजीब लगा। उसने नीचे देखा और घबरा गई। जेसिका तुरंत आईने के सामने भागी। अपनी शक्ल देखकर वह इतनी हैरान हुई कि बेहोश होकर गिर पड़ी। होश आने के बाद जेसिका खिड़की से बाहर वह चुपके से अपने पिता के कमरे में गई, उनके कुछ कपड़े चुरा लिए और अपनी एक दोस्त को मदद के लिए बुला। लेकिन जब उसकी दोस्त ने सामने खड़े इस अजनबी आदमी को देखा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वह जेसिका है। उसने डर के मारे उस पर सेल्फ डिफेंस स्प्रे तक छिड़क दिया। आखिरकार जब जेसिका ने उनके बीच का एक गुप्त राज बताया तब उसकी दोस्त को सच्चाई पर विश्वास हुआ और वह उसे अपने घर ले गई। जेसिका ने इस नए शरीर को साफ करना शुरू किया, खासकर उसके घने शरीर के बालों को। वह इस बदलाव को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर पा रही। उसकी दोस्त इस रहस्यमय परिवर्तन को लेकर बहुत उत्सुक और जेसिका ने उसे अपना शरीर दिखाया। ये देखकर उसकी दोस्त दंग रह गई और उसने अपनी बाकी सहेलियों को भी बुला ली। सभी हैरान थे लेकिन यह कोई नहीं समझ पाया कि जेसिका के साथ ऐसा किसने किया। आखिर जेसिका हमेशा से काफी गुस्सैल स्वभाव की थी। गुस्से में उसने एक तकिया फेंक दिया और देखते ही देखते तकियों की लड़ाई शुरू हो गई। उसकी सहेलियां लगातार उस पर तकिए फेंकती रही। जवाब में जेसिका ने पूरी ताकत से पलटवार किया। उसने एक लड़की को एक मुक्के से बेहोश कर दिया और दूसरी को दीवार से जा टकराया। आखिरी लड़की को डर से कांपते देखकर वह मुस्कुरा दी। अपनी सहेलियों को जमीन पर पड़ा देखकर उसे एहसास हुआ कि उसकी ताकत अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। बाद में पुरुषों के शौचालय में जाते समय वह बहुत असहज महसूस कर रही थी। एक बूढ़ा आदमी लगातार उसे घूर रहा था जिससे वह और भी परेशान हो गई। वह झिकते हुए यूरिनल के सामने खड़ी हो गई और पूछ बैठी कि उसमें बर्फ क्यों रखी हुई है। बूढ़े आदमी ने उसकी बात को अजीब समझा। तभी एक और आदमी अंदर आया और जेसिका को समझ में आया कि यूरिनल का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। लेकिन वह अभी भी सब कुछ सीखने की कोशिश कर रही थी और उसकी घबराहट के कारण चारों ओर